धौलपुर जिले में पैगंबर हजरत मोहम्मद इमाम हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के त्यौहार के तीसरे दिन शुक्रवार की रात को धौलपुर जिले में रियासतकालीन तीजा निकला। तीजे को देखने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सैकड़ों लोग धौलपुर पहुंचे। तीजे के जुलूस में अलम, बुराक और ताजिए मौजूद रहे। जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज को भी लेकर साथ निकले। पूर्वी राजस्थान के मशहूर इस तीजे का जुलूस शुक्रवार की रात को निकाला गया। धौलपुर जिले में मशहूर तीजे की शुरुआत रियासत काल में मुन्नू खां ठेकेदार के पूर्वजों ने की थी, जिनकी मौत के बाद आज भी उनके परिजन मुंबई से आकर इस तीजे को निकालते हैं और तैयारियों को लेकर सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। बीती रात को निकला तीजा धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ देर रात को करबला पहुंचा, जहां ताजियों को दफन किया गया। तीजे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। तीजा वो दिन है जो हमारे मुहर्रम शरीफ में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुसलसल हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में, हुसैन अलैहिस्सलाम वो है जिन्होंने हक के लिए, सत्य के लिए अपना कुनबा, अपना घर सब कुछ लुटा दिया, और उन्हीं की याद में, उन्हीं की शान में, यानी सत्य की विजय हुई, हक की जीत हुई और असत्य की हार हुई है। इसलिए ये तीजा मनाया जाता है। इसमें ढोल, ताशे, ताज़िए जो भी लोग बनाते हैं उसमें उनकी आस्था है और उनकी अक़ीदा है। तो ये तीजा हमारे जो निकलता है, इसमें ख़ास तौर से ये ख़ास बात है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान से यहाँ का तीजा मशहूर है। हमारे धौलपुर का लोग आते हैं देखने के लिए इस तीजे का। दूसरी चीज़ क्या है कि तीजा सिर्फ स्टेट टाइम से मुन्नू खां ठेकेदार लाल बाज़ार में जिनका मकान है उन्हीं के ताउन से निकलता है, और आज तक उनके साहबजादे हाजी मसरूर साहब, अशफाक भाई और उनके तमाम घर के लोग इस तीजे को निकालने में पूरा ताउन देते हैं, पूरा खर्च उठाते हैं, और सभी धौलपुर की पूरी आवाम उनके साथ में है, पूरी आवाम उनके साथ रहती है, सब लोगों का साथ रहता है, और ये भाईचारे का भी प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। ये मेरे बड़े पापा मुन्नू खान के बड़े भाई नियाजो खान के सामने शुरू हुआ था तीजा। काफ़ी सालों से तीजा निकल रहा है। जब राजा होते बाद 3 जमाने ताजिए निकल रहा है। बीच में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद तीजा निकलना बंद हो गया। आगे हमारे मशहूर अहमद खान जो छोटे भाई हमारे मुन्नू खान ठेकेदार के साहबजादे हैं, उन्होंने शुरुआत उन्होंने की है तीजे की। आगे भी कोई लेके जाके उनको उम्र दराज करे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के सनावली खुर्द गांव में दबंगों द्वारा एक पीड़ित के खेत पर जबरन कब्जा कर लिया है। खेत पर कब्जा करने के बाद दबंग जबरन निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। पीड़ित खेत मालिक ने पुलिस को जब इसकी शिकायत की तो पुलिस भी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस भी दबंगों का सहयोग कर रही है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर पीड़ित ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दबंगों से खेत को मुक्त कराने की मांग की है। पीड़ित राजन सिंह पुत्र मोहन सिंह और मोहन सिंह पुत्र बबर सिंह ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया कि राजाखेड़ा थाना इलाके के सदावली खुर्द गाँव में आरजी खसरा नंबर 659 रकबा 13 बिस्वा उसके बाबा मोहन सिंह पुत्र लाला राम के नाम से है। उक्त जमीन पर वह लोग खेती करते आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि चरण सिंह पृथ्वी सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी सदावली खुर्द का उक्त जमीन में कोई भी हिस्सा नहीं है और ना ही खातेदार काश्तकार है। चरण सिंह और पृथ्वी सिंह गांव के दबंग हैं और लठ के बल पर और पुलिस के सहयोग से उक्त जमीन पर जबरन कब्जा का निर्माण कार्य कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया है कि जब निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की गई तो चरण सिंह और पृथ्वी सिंह पुलिस का सहयोग लेकर जान से मारने पर उतारू हो रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जे को लेकर राजाखेड़ा एसडीएम और पुलिस को भी लिखित में शिकायत दी है, लेकिन उपखंड का पुलिस प्रशासन और दबंगों का ही सहयोग कर रहा है। पीड़ित ने जिला कलेक्टर से दबंगों द्वारा खेत पर किए गए कब्जे को मुक्त कराने की मांग की है। मेरे बाबा की खातेदारी भूमि पर गांव के पृथ्वी सिंह, चरण सिंह और ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जिसकी मैंने एसडीएम साहब के यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई। वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक रिपोर्ट मैंने थाने पर कराई थी, वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिसको मैं लेकर वहाँ पर कलेक्टर साहब के पास मैंने एक एप्लीकेशन कलेक्टर साहब के यहाँ लगाई हुई है। अब क्या सुनवाई होती है ये आगे क्या।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गजपुरा गांव में एक पखवाड़े पूर्व बकरी चरा रहा एक 10 वर्षीय बालक को खेत में पड़े बिजली के टूटे तार के संपर्क में आने से घायल हुआ था। घायल बालक को गंभीर हालत के चलते बाड़ी से धौलपुर और धौलपुर से जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर एसएमएस अस्पताल में चिकित्सकों को मजबूरन बालक के एक हाथ को काटना पड़ा। घटना को लेकर 10 वर्षीय बालक करण सिंह पुत्र रेणु सिंह गुर्जर की मां राखी ने बताया कि 7 जुलाई को दिन में करण अपनी बकरी चराने खेत पर गया था। इस दौरान 11 kV लाइन का तार टूटा पड़ा था, जिसके संपर्क में आने से करण बुरी तरह झुलस गया। उसे लेकर परिजन बाड़ी अस्पताल लाए, जहां से चिकित्सकों ने धौलपुर भेज दिया। धौलपुर से हालत गंभीर होने पर जयपुर एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने करण के दाएं हाथ को काट दिया, क्योंकि वह पूरी तरह खराब हो चुका था। इसके 2 दिन बाद उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन अभी भी करण की तबीयत ठीक नहीं है। उसे कभी चक्कर आते हैं तो कभी वह बेहोश हो जाता है। ऐसे में उसकी तबीयत खराब होने पर शुक्रवार की शाम अस्पताल में लाए, जहां पूरी रात उपचार के बाद आज शनिवार को छुट्टी दी गई। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि एक बच्चा शिशु वार्ड में भर्ती हुआ था, जिसकी तबीयत खराब थी। यह बालक झुलसी हुई स्थिति में पूर्व में भी आया था, जिसे रेफर किया गया था। वर्तमान में भी बालक की स्थिति ठीक नहीं है, उसको सेप्टिक फैलने का खतरा है। ऐसे में उसके परिजनों को बाहर ले जाने की सलाह दी है। पीड़ित राखी पत्नी रेणु गुर्जर ने बताया कि उनके बच्चे को डिस्कॉम की लापरवाही से यह दर्दनाक हादसा झेलना पड़ा है, जिसको लेकर उन्होंने डिस्कॉम के अधिकारियों पुलिस से शिकायत की है कि लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बकरी चरा रखी था मतलब तार को तो जान पता नहीं उसका तार को खेता में जान कैसे तार हो जान उठाए लो जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रही 3 दिवसीय संभाग स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन शनिवार को विद्यालय प्राचार्य अर्चना सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। मुख्य अतिथि प्राचार्य अर्चना सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप प्रत्येक कार्य को पूर्ण लगन एवं मेहनत के साथ करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कोई भी खिलाड़ी जन्म से महान नहीं होता, उसे महान बनने के लिए कड़ी लगन एवं मेहनत के साथ अपने लक्ष्य पाने तक प्रयासरत रहना होता है, तभी वह अपनी मंजिल को हासिल कर पाता है। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेल में हार जीत के कोई मायने नहीं होते। खेलों में हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग की भावना सिखाते हैं। हारने वाले खिलाड़ी निराश ना हों और आगे कड़ी मेहनत कर अपनी जीत पक्की करें। आज खिलाड़ी नई विद्याएं अपनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम प्रभारी तमन्ना रजक ने बताया कि 3 दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के उदयपुर क्लस्टर, करनाल क्लस्टर एवं जयपुर क्लस्टर की 13 टीमों के 80 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में उपाचार्य भवानी सिंह ने अतिथियों एवं खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन तमन्ना रजक ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य अर्चना सिंह ने प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में ताइक्वांडो कोच भरतपुर से सुमित कुमार, बिजतूपाल सिंह, कमलेश परमार, राहुल शर्मा, भावना कश्यप, विक्रांत मुदगल, सोनिया बिनित, विकास बघेल शामिल रहे। कार्यक्रम में जया, जितेंद्रकांत सक्सेना, लालजीत, राजीव, विशाल, लोकमन, गब्बर, महेश एवं सोनू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सोच बदलो गांव बदलो टीम के तत्वाधान में IAS अधिकारी डॉक्टर सतपाल सिंह मीणा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन उत्थान भवन परिसर, संत रोड, बाड़ी में किया गया। आयकर आयुक्त डॉक्टर सतपाल सिंह मीणा के जन्मदिन के अवसर पर सर्व समाज और विभिन्न धर्मों के लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, मोमेंटो एवं एक अमरूद का पौधा भेंट किया गया। डॉक्टर मीणा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए सदैव अच्छे कार्यों से जुड़ाव रखना चाहिए। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर इको नीड्स फाउंडेशन के डॉक्टर प्रियानंद आंगले, हिंदुस्तान एक्सप्रेस के प्रधान संपादक जितेंद्र सिंह राजौरिया, मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा, पूर्व RCA सचिव सुमेंद्र तिवारी, एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव, अपना घर बाड़ी के संस्थापक सदस्य सहित अन्य मौजूद रहे। राजाखेड़ा के संगावली खुर्द गांव निवासी युवक ने दबंगों पर खातेदारी जमीन में जबरन मकान निर्माण का लगाया आरोप, SDM को दी शिकायत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव सिंगावली खुर्द निवासी एक युवक ने उसकी खातेदारी भूमि में गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा जबरन लठ के दम पर मकान निर्माण करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अब पीड़ित युवक ने राजाखेड़ा SDM से शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक राजन सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी सिंगावली खुर्द ने SDM को दी शिकायत में बताया कि अराजी खसरा नंबर 659 रकबा 13 विश्वा स्थित ग्राम सिंगावली खुर्द तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर में सह खातेदार काश्तकार है। उक्त अराजी में गांव के ही कुछ लोग जो खातेदार काश्तकार नहीं हैं
वह लठ के बल पर खसरा नंबर 659 में राजाखेड़ा से आगरा रोड से हटकर मकान निर्माण कर रहे हैं। आरोप है कि आरोपी लोग दबंग और राजनीतिक प्रभाव वाले हैं। पीड़ित ने बताया कि जब उनसे मना किया जाता है तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, जबकि उनका उक्त अराजी में कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित का कहना है कि उसने मामले को लेकर थाने में भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब उसने मामले को लेकर एसडीएम को शिकायत दी है और उक्त मामले में कार्रवाई कर मकान को हटाए जाने की मांग की है। मामले को लेकर पीड़ित युवक के भाई ने बताया कि मेरा नाम मनोहर सिंह है, गांव सिंगावली खुर्द है। मेरे बाबा का नाम मोहन सिंह है। उनके ज़मीन पर अनाथ एक तरह से कब्जा कर रहे हैं गांव के लोग। पृथ्वी सिंह, चरण सिंह, उनका उस ज़मीन में कोई लेना देना नहीं है। उनका कोई नाम दर्ज नहीं है, काश्तकार नहीं है। काश्तकार नहीं है। वह ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, लट के बल पर, पैसे के बल पर। राजनीतिक प्रभाव वाला है, दबंग आदमी है। वो है हम पर रोजाना दबंग ही दिखाता है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की घटना का मामला सामने आया है। दो नकाबपोश बदमाश महिला को घर में अकेली देख अंदर घुसे और उसे अंदर धकेलने लगे और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिससे महिला गिरी तो बाएं हाथ में चोट आ गई। इस दौरान जब महिला पर बदमाश हावी होने लगे तो उसने चीखना शुरू कर दिया। इससे बदमाशों के हाथ पैर फूल गए और वह भागने लगे। इस पर महिला उठी और बदमाशों के पीछे दरवाजे तक भागती हुई आई। इस दौरान आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए, लेकिन बदमाशों को पकड़ा नहीं जा सका, ना ही उनका कोई सुराग हाथ लगा है। जानकारी के अनुसार शहर के फरसा कॉलोनी बटवालपाड़ा निवासी बुजुर्ग 70 वर्षीय महिला मिथिलेश पत्नी स्वर्गवासी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि वह घर पर अकेली रहती है। घटना करीब 11 से 12 बजे के बीच की है। महिला अपने घर पर रसोई में खाना बना रही थी। घर का दरवाजा रोज की तरह खुला हुआ था। इस दौरान दो नकाबपोश बदमाश घर के अंदर घुसे और रसोई तक आ गए। उन्होंने आते ही महिला से कहा कि तुमने जो मुकदमा किया है उसे वापस ले ले, अन्यथा तुझे बुरा परिणाम भुगतना होगा। इस पर महिला रसोई से निकली और कहने लगी, मैंने कोई मुकदमा नहीं किया, तुम कौन हो, पहले बाहर निकलो, बाहर बात करेंगे। इस पर उन्होंने महिला को भयभीत करने के लिए थप्पड़ मारे, जिससे वह गिर गई, लेकिन महिला ने नरेश नरेश चिल्लाते हुए चीखना शुरू कर दिया। इस पर बदमाश भाग गए। घटना के बाद आस पड़ोस के लोगों ने एकत्रित होकर इधर उधर बदमाशों की तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा।